है घर के अंदर? कैसे पता करूं? हाँ साहब। वहां से निकले कि नहीं? अभी नहीं साहब। मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर उस बुढ़े ने मुंह खोल दिया तो फंस जाएंगे। सब पीछे के दरवाजे में ताला लगा हुआ और चाबी पता नहीं कहाँ गुम हो गई, मिल नहीं रही, तो वहां से तो निकल नहीं सकते और ताला तोड़ेंगे तो बाहर आवाज जाएगी। तो साहब इससे अच्छा चुपचाप एक बिना कोई हरकत कर इंतजार करते हैं, तब तक में वो लड़की भी चली जाएगी, फिर हम बिना को लेके निकल सकते हैं। सब आप डरिए मत, मैं सब संभालूंगा। पुष्कर किसी के बाप से नहीं डरता, समझा? हाँ साहब, ये नंकू भी तैयार है, पूरा खून ही खून हो गया सब। बस उस रज्जो का ध्यान रखना। साहब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी अब काफी देर से बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है वो चली गई। अब हम भी नंकू को लेके निकल सकते हैं साहब। देखो जो भी करो बहुत संभल के करना, और रज्जो बहुत ही शातिर है। ठीक है साहब। किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जैसा जैसा हमने तेरे को बोला बुड्ढे, तूने वैसा कर दिया। अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो लड़की भी जा चुकी होगी, अब तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं अपने पोते की कसम खा करके कहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मुझे जाने दो। जाने ही तो दे रहा हूँ बुड्ढे, ऊपर। आगे मत बढ़ना। अबे ये अभी तक गई नहीं। मैंने पुलिस को बुलाया है। क्या क्या पुलिस? हाँ, मैं खिड़की के पास थी जब तुम लोग नंगू काका को धमकी दे रहे थे ना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। तू झूठ बोल रही हाँ, ठीक है, मत करो यकीन, इंतजार करते हैं ये पुलिस के आने तक का ना, मैं तो वही चाहती हूँ। भाड़ में जा, ये सब निकल पे यहाँ से। तो देख लेगा लोग लड़की तेरे ऊपर। काका, 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 काका के बोलो काका, क्या होगा? कौन थे बोलो काका? रज्जो, काका बोलो। रज्जो ऐसे मैंने जानबूझ कर सब कुछ नहीं किया, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। मुझे गलती नहीं है, माफ कर दो। किसने काका, किसने नाम बताओ। काका, काका, काका तुम शांत हो जाओ, मैं अस्पताल फोन लगाती हूँ, कोई आएगा मदद के लिए। शांत शांत। हेलो हेलो हेलो, अस्पताल, हमें मदद की जरूरत है। एक बुजुर्ग आदमी को बहुत चोट लगी है, किसी को भेज दीजिए। हाँ, पता शांति नगर, मकान नंबर 5। हाँ जल्दी 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 जल्दी। काका काका काका। हाँ काका। तेरी ससुराल काका में तेरी जान। काका 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 के खोलो ना काका, काका काका लेके चलो, जल्दी चलो। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आए? मैडम यही पास में जनरल सिटी हॉस्पिटल है, मैं वहीं से आ रहा हूँ और इनको वहाँ जल्दी लेकर जाना पड़ेगा, इनकी हालत बहुत खराब है। जल्दी करो, अरे उठाओ, जल्दी करो, चलो इनको ले चलो। अच्छा आ जाओ, चलो, हो गया। अरे कालिंदी टेंशन क्यों ले रही हो? सिया को बस लेने आती है ना, और हमारे जमाने में ना हम साइकिल पे जाते थे। अर्जुन से पूछो, अर्जुन स्कूल जाते थे ना साइकिल पे हम लोग। चलाते कहाँ थे, भगाते थे। चिराग भाई को आप जानते हैं, सबसे पंगा लेने की आदत इनकी। बच्चे हमारे पीछे लग जाते थे मारने के लिए, तो हमें भगानी पड़ती थी, और क्या करते।
रज्जो 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 क्या हुआ तुम्हें? और ये खून कैसा? तुम ठीक हो? ये कहाँ गई थी तुम? रज्जो कुछ बोलो। मधु जी रुमाल दीजिए ना। अब रज्जो किसने किया ये? कालिंदी ये लो साफ करो। रज्जो ये खून कैसा? रज्जो कुछ बोलो ना। रज्जो किसने किया ये? नंकू काका के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला करवाया। इसने हमें बताया था ये उनसे मिलने जा रही है। वो अस्पताल में है। गुड्डो ने बहुत मारा उनको। वो मार ही देते, जान ले लेते उनके। रज्जो रज्जो उन पर किसने हमला किया? उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस सवाल का जवाब तो इनको पता है। तुम लोग अंदर आओ। हैं? पुलिस? पुलिस? ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो बहुरानी? तुम्हारे ननकू काका को क्या किसने क्या किया है हमको कैसे पता? रज्जो तुमने माँ के लिए पुलिस बुलाई है? हाँ, मैंने पुलिस बुलाई, पर बाजी को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि उनकी मदद करने। हाँ जी, मुझको पता है कि तुमको माई के मगरताल जाने की बात पहले से पता थी, और मैं नंकू काका से मिलने गई थी, ये बात सिर्फ तुमको और चिराग भाई को पता थी। चिराग भाई तो कालिंदी भाभी के साथ निकल गए, और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने किसी को ये बात बताई है क्या? उन्होंने नहीं बताई। और मगरताल के साथ उनका कोई वास्ता ही नहीं है। रज्जो पर तुम्हारा क्या था साबित? सच, सिर्फ सच खात बाबा, जो आज तक हम में से कोई नहीं समझ पाया। लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। माँ जी, मैं जानती हूँ तुम किसी मुसीबत में हो ना, इसीलिए भाई के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम चुप हो। कोई तुमको धमका रहा है ना, किसी ऐसे बात का फायदा उठा रहा है, इसीलिए मैं हमारी मदद करने के लिए इंस्पेक्टर साहब को भी लेके आई हूँ। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। बोलो ना माँ जी, तुम चुप मत रहो, मेरी मदद कर दो, मेरी माई की जिंदगी का सवाल है। बहू ये कोई तरीका है? मधु जी से पूछताछ करने के लिए तुम पुलिस वालों को घर तक ले आई? एक घर में रहकर इस तरह से किया जाता है? रज्जो हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। सॉरी, मेरे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं था। तुम लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे थे। एक तरफ मेरी माई गायब है और अभी नंकू काका अस्पताल में, उनको बहुत मारा है किसी ने। माँ जी देखो, मैं माँ जी इज्जत देके अपमान करना ना कोई तुमसे सीखे रज्जो। हमारे इस घर में आज तक हम पे किसी ने उंगली तक नहीं उठाई थी, लेकिन आज तुम हमारे ऊपर बेइज्जती के तमाचे पे तमाचे मारे जा रही हो। कातिल, गुंडा, पता नहीं क्या क्या बना दिया है तुमने हमें, वो भी हमारे परिवार के सामने। हम तुम्हारे इल्जामों को अब तक तो सह गए, लेकिन अब नहीं सह पाएंगे आप। माँ, इधर आओ तुम।
इधर आओ। ये क्या कर रही हैं आप? कभी इससे पूछा ये क्या कर रही है? देखो रज्जो, इन सब चेहरों को, ये सब तुम्हारे अपने परिवार के लोग हैं जिनकी तुम मिट्टी पलीत कर रही हो पूरी दुनिया के सामने। ये वही लोग हैं रज्जो जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी, बहन, बहू माना, तुम्हारी खुशी में खुश हुए। आज इन्हीं चेहरों की खुशी छीनकर खुशी हो रही है तुम्हें रज्जो। आज एक बात ना साफ हो गई है रज्जो कि तुम इस घर में ना अकेली नहीं आई हो, अपने मनहूसियत का साया साथ मर लेके आई हो। माँ, 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 दरवाजा खोलिए ना प्लीज। चले जाओ लल्ला, तुम यहाँ से चले जाओ। हमें अब घर में और अशांति नहीं चाहिए। माँ, आप हमारी बात सुनिए। देखिए, बात करते हैं ना, बैठकर बात सुलझाएंगे ना माँ, प्लीज। अरे रज्जू को वैसे ही हम नहीं भाते तो हमारी बातें क्या भाएंगी? लल्ला, लल्ला बस हो गया, बहुत हो गया, थक गए हम। जाओ अब तुम यहाँ से, तंग आ चुके हम ये रोज रोज के झगड़े नहीं चाहते। हाँ माँ, हाँ माँ, हम रज्जू से बात करेंगे ना, रज्जू को समझाएंगे। आप दरवाजा खोलिए एक बार। माँ, हमें कुछ नहीं सुनना लल्ला। लल्ला, हम नहीं चाहते कि तुम अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में किसी एक को चुनो। ऐसी नौबत हम आने नहीं देंगे। जाओ लल्ला, जाओ यहाँ से, तुम्हें कसम है हमारी। छोड़ दो हमें अकेला, जाओ। रज्जो, हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हें मम्मी जी पर बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन ये जो किया है ना तुमने, ये बहुत ही गलत कदम है। कम से कम फैमिली की इज्जत का तो ख्याल रख लिया होता। कालिंदी, ख्याल उनका किया जाता है जिनसे हमको प्यार होता है, जिनकी हम इज्जत करते हैं। आज इस लड़की ने जो हरकत की है ना, इसने साफ कर दिया है कि हम सब लोग इस लड़की के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बहू, तुम जहां से आई हो ना, वहां ये सब होता होगा, मामूली बात होगी वहां के लिए ऐसे पुलिस का बार बार आ जाना। लेकिन ये ठाकुर निवास है, यहाँ ये सब नहीं चलता, समझ गई तुम? रज्जो, हम भी जानते हैं ये सब करके तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये बात यहीं खत्म करो और जाने के लिए कह दो पुलिस को। नहीं, रुको। सर, आपके पास कोई सबूत है, कोई सुराग है जिसके आधार पर आप माँ से पूछताछ करने आए हैं? अरे इसके बाद इंस्पेक्टर साहब नंकू काका से मिलने जा रहे हैं, उनका बयान लेने अस्पताल में। और नंकू काका ने बेहोश होने से पहले मुझको कहा कि इस घटने के पीछे इसी घर का कोई जुड़ा हुआ है, नहीं तो मैं पुलिस क्यों बुलाती? सर, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ननकू काका का बयान लेकर आइए, उसके बाद आपको जिससे पूछताछ करनी है आप कर सकते हैं, हम लोग यही हैं। ठीक है। अरे नहीं, क्या ठीक है? ठीक नहीं है, ऐसे नहीं जा सकते, तुम रुको। मैडम, अर्जुन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाके विक्टिम का स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद हम आपकी कंप्लेंट में एक्शन लेंगे। चलिए। नहीं नहीं नहीं, हमको सूली पे चढ़वा के ही मानेंगे क्या? 2 मिनट का इंतजार नहीं होता आपसे? बार बार फोन पे फोन किए जा रहे हैं। आवाज नीची है समधन जी। फोन हम आपको लोरी सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बताने के लिए कर रहे हैं कि काम हो गया है। तो आपका हर काम ऐसा क्यों होता है जिसमें आखिर में हम ही फंस जाए? आज भी घर पे पुलिस आई है हमसे पूछताछ करने। सारा शक हम पर ही जा रहा है, क्यों? ओहो समधन जी, आप जितनी चालाक दिखती है ना, उतनी है नहीं। चलिए आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी 2 मिनट में अंदर जाओ और नंकू को एम्बुलेंस में डालो, ठीक है? और किसी भी तरह वो लड़की एम्बुलेंस में नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए उसे वहीं रोक देना, ठीक है? तब तक हम लोग जाके असली एम्बुलेंस को रोकते हैं, ठीक है? ठीक है। और ये सब हमारा किया था। अरे अभी नहीं, आगे और है, सुनिए। काका तुमको कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? आप इनके परिवार से हो।
परिवार से जो है वही एम्बुलेंस पे साथ अंदर जा सकता है। अगर आपको इनको देखना है तो आप सीधा हॉस्पिटल में आ जाओ। ऐसे क्यों? मैं इनके परिवार से नहीं हूँ, पर ये मेरे काका है, मैं इनके गांव से हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको खून का रिश्ता होना चाहिए। बेचारी गांव वाली अनपढ़ रज्जो इतनी आसानी से उसे बेवकूफ बना दिया कि उसे भनक तक नहीं लगी कि उसके ननकू काका को उस नकली एम्बुलेंस में अस्पताल नहीं बल्कि चौक का एक चक्कर कटवा के वापस ले आए थे अपने घर। अरे हमें कुछ नहीं जानना, हमें बस इतना जानना है कि हम पर उंगलियां क्यों उठ रही है, आप पर क्यों नहीं। समधन जी, पहली बात तो ये है कि हम दोनों इस षड्यंत्र में शामिल हैं, इसलिए हम दोनों को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, वरना हम अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगे। और रही बात आप पे उंगली उठने की, तो वो हमने आपको महान और रज्जो को सबकी नजरों में गिराने के लिए किया है, बस यही एक अच्छा तरीका था। ऊपर से पुलिस को बुलाकर रज्जो ने तो आपको महान ही बना दिया। अब सबकी हमदर्दी आपके साथ होगी, आपको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। इतनी भोली मत बनिए समधन जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी प्यारी समधन मनोरमा भगवान को प्यार। चुप कीजिए, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए, और वैसे किसी भी चीज में हम शामिल नहीं होंगे। हमारी परेशानी सिर्फ रज्जो से थी, उसकी माँ से दुश्मनी आपकी थी। आप उसके साथ में क्या किए क्या नहीं किए आप जानिए, हमें तो बस हमारा घर बचाना है। यहाँ हम सब संभाल रहे हैं, वहां ननकू काका को आप संभाल लीजिए। चला जा, हमने कहा ना। अरे जीजी, हम हैं झिलमिल, हमारे सामने नाटक करने की क्या जरूरत है? खोलिए ना दरवाजा। अरे जीजी, क्या हो गया? पुलिस तो चली गई है, लेकिन आप किससे चुपके चुपके फोन पे बातें कर रही थी? देखो जीजी, एक बात साफ बता रहे, इस रज्जो की बच्ची पे ना हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं, लेकिन अपनी आंखों पे हाँ, जो हमें ये दिखा रही है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं, है ना? क्या करें, झिलमिल को बताएं या नहीं? रज्जो, तुम्हें लगता है हमारी माँ इस हद तक जा सकती है कि ननकू काका को नुकसान पहुंचा दे, उनको आईसीयू में पहुंचा दे? तुम्हें लगता है कि माँ किसी की जान लेगी, किसी का मर्डर करेगी? गाइस प्लीज प्लीज शांत हो जाओ तुम दोनों यार, क्या कर रहे हो? ताना खात बाबू, तुम मुझको गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं कह रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि माई के लापता होने के पीछे जिसका भी हाथ है ना, उसको वहीं से खबर मिली होगी कि मैं नंकू काका से मिलने जा रही हूँ, और इसी वजह से नंकू काका पे हमला करा दिया ताकि मैं सच तक ना पहुँच पाऊँ। रज्जो सही कह रही है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। रज्जो के काका पे हमला होना तभी जब वो माई के लिए पूछने जा रही थी। रज्जो की बातों में सच्चाई है, लेकिन रज्जो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी माई ने तुम्हारी माई के लिए कुछ बुरा करने की कोशिश की है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी माई के लिए जो भी बुरा कर रहा है वो जरूर कोई और है। क्या कर रहे हो चिराग? तुम इसकी बेमतलब की बातों को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? तुम्हें इसको समझाना चाहिए, बल्कि तुम उसकी बातों को और उकसा रहे हो। आज थोड़ा ज्यादा हो गया, आई नो। लेकिन रज्जो को शायद समझ नहीं आया होगा कि क्या करे। अरे समझ में नहीं आया क्या करे तो मतलब कुछ भी कदम उठाएंगे। ऐसे ताव में आके घर में पुलिस लेके आ जाना, सबके सामने इज्जत का तमाशा बनाना सही बात है? अरे इन सबके बीच में मधु जी को कितना सहना पड़ रहा है, ये सोचकर भी ना हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। सच में ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है रज्जो, और तुमसे तो हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।